आज हम जानेंगे कि आखिरकार ये फ़ोन स्लो क्यों हो जाते हैं। जब आप फ़ोन परचेस करते हो काफ़ी ज़्यादा फास्ट चलता है, लाइटनिंग स्पीड से ओपन होता है, लेकिन धीरे धीरे यही फ़ोन 6 महीने या 1 साल के बाद हमें स्लो फील होने लगता है, हैंग होने लगता है, काफ़ी ज़्यादा इरिटेट करता है। तो आखिर इसके पीछे क्या कारण है और इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, या फिर क्या कंपनी जानबूझकर ये फ़ोन जो है वो स्लो कर देती है अपडेट के बाद, या फिर इसके पीछे कोई और कारण है। तो आज के वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स आपको बताऊंगा जिसकी वजह से आप अपने फ़ोन को जो है स्पीड अप कर सकोगे। तो जो टिप्स बताऊंगा उसे ज़रूर फॉलो करना और लास्ट टिप ज़रूर देखना। आपको वो टिप शायद ही किसी और वीडियो में मिला हो, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ़ोन के स्टोरेज की। तो स्टोरेज जो है बेसिकली हमें फ़ोन में जो जीबी देखने को मिलता है, मेमोरी 128 जीबी, 256 जीबी, 512 जीबी, ये हमें बेसिकली फ़ोन के अंदर जो है स्टोरेज देखने को मिलती है। और इससे पहले हमें जो फ़ोन्स आते थे, मतलब इन्हीं फ़ोनों में कुछ टाइम पहले हमें जो देखने को मिलता था 16 जीबी, 32 जीबी और 64 जीबी आते थे। और लास्ट में हमें किसी बार मतलब हाइयर वेरिएंट होते थे तो वो हमें 128 जीबी देखने को मिलते थे। आज से 5 से 7 साल पहले की बात कर रहा हूँ। लेकिन अभी जो है हमें 128 बेस देखने को मिलता है और काफ़ी सारी कंपनी जो है वो 256 भी अपना बेस वेरिएंट लॉन्च करती है। तो बेसिकली होता क्या है, जब हम फ़ोन परचेस करते हैं तो फ़ोन का जो मेमोरी होता है, जो स्टोरेज होता है, वो पूरा का पूरा क्लीन होता है और पूरा फ़ोन जो है वो फ्री होता है। मतलब उसके अंदर कोई डेटा नहीं होता, जिस वजह से हम जब भी फ़ोन के अंदर कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, मतलब ओपन करेंगे तो वो इंस्टेंटली ओपन हो जाता है। हम कोई टास्क प्ले करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा ईजी, मतलब बहुत फास्ट वो टास्क हो जाते हैं। हम गेम प्ले करेंगे या हम किसी भी चीज़ को स्वाइप अप करते हैं या हम एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन में जाते हैं, लॉक करना अनलॉक करना है, काफ़ी ज़्यादा स्पीड में होता है। क्यों? क्योंकि उस वक्त फ़ोन जो है वो खाली है, मतलब उसका स्टोरेज जो है वो फ्री है। अभी आपने उसे परचेस किया है तो वो फ्री है, उसके अंदर कोई स्टोरेज भरा हुआ नहीं है। लेकिन जब आप धीरे धीरे फ़ोन को यूज़ करते हो, उसमें इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक या टिकटॉक वगैरह आप जो भी एप्लीकेशन यूज़ करते हो, स्नैपचैट, तो धीरे धीरे फ़ोन के अंदर जो है वो स्टोरेज भरने लगता है। तो जब वो स्टोरेज धीरे धीरे भरने लगता है तो फ़ोन की मेमोरी जो है वो भराती है। उस हिसाब से फ़ोन जो है वो धीरे धीरे हमें स्लो फील होने लगता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे उसके ऊपर लोड बढ़ता जाता है मेमोरी के ऊपर, तो धीरे धीरे वो चीज़ जो है वो स्लो फील होती है। फ़ोन की एक एप्लीकेशन से दूसरी में स्विच करना या फिर किसी एप्लीकेशन का ओपन होने में टाइम लेना। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो चिप लगी हुई है, जो मेमोरी लगी हुई है, सारा डेटा उसी के अंदर है। तो जब उसके ऊपर लोड पड़ता है तो ऐप को ओपन होने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इसका एक सीधा सा सॉल्यूशन ये है दोस्तों कि अगर आपको अपना फ़ोन स्मूथ चलाना है तो उसका सबसे पहला रीज़न है कि आपको अपने फ़ोन का मिनिमम जब जब 80 से 90% वो फुल हो जाता है तो वो आपको लैग फील होने लगता है। तो आप कम से कम उसको 80% से ज़्यादा स्पेस फुल ना कीजिए, मतलब 80% से ज़्यादा उसका स्टोरेज यूज़ मत कीजिए। 20% या 30% एटलीस्ट डेटा को, मतलब मेमोरी को जो है वो फ्री रहने दीजिए, जिससे फ़ोन को जो है टाइम मिलता है, वरना फ़ोन में से भी आवाज़ आएगी। चलो सांस तो लेने तो बनियन में फंस तो गई है। ये जो चीज़ है ये काफ़ी, मतलब कि प्रैक्टिकल है, अगर काफ़ी प्रैक्टिकल है। अगर आप स्टोरेज को थोड़ा सा फ्री रखोगे तो हम सेकंड नंबर पर बात करेंगे दोस्तों फ़ोन की एप्लीकेशन के बारे में। एप्लीकेशन बेसिकली हम यूज़ करते हैं, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सअप, टिकटॉक, स्नैपचैट। अब ये सब एप्लीकेशन हम यूज़ करते हैं लेकिन हम उसको क्लोज कर देते हैं। ओपन किया बंद किया, ओपन किया बंद किया। लेकिन असल में ये चीज़ें जो है वो बंद नहीं होती, मतलब कि एप्लीकेशन जो है पूरी तरीके से क्लोज नहीं होती है। ये बैकग्राउंड में जो है वर्क करती रहती है। इसी वजह से हमें कभी व्हाट्सएप पे कोई नोटिफिकेशन आता है या फेसबुक से नोटिफिकेशन आती है, इंस्टाग्राम से नोटिफिकेशन हमें आती रहती है, भले वो एप्लीकेशन बंद है। इसका रीज़न है कि वो बैकग्राउंड में प्रोसेस में है। तो बैकग्राउंड में जब जो एप्लीकेशन रन होती है तो वो हमारे रैम कंज्यूम करती है, और रैम जो है वो कंज्यूम होने के हिसाब से क्या होता है, धीरे धीरे फ़ोन जो है वो स्लो होने लगता है। तो जो एप्लीकेशन आप ज़्यादा यूज़ नहीं करते, मतलब जिनका आपको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है, तो आपके लिए उसका एक सिंपल सा उपाय है, एक सिंपल सा उसका मतलब कि जो है वो सॉल्यूशन है कि जिन ऐप को आप ज़्यादा यूज़ नहीं करते या जिनकी नोटिफिकेशन आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखती,
तो आपको सिंपल एक काम करना है, फ़ोन की किसी भी एप्लीकेशन जो आपको ज़्यादा यूज़ नहीं करनी, उसके ऊपर जाकर आपको क्लिक करके रखना है। जब आप उसके ऊपर होल्ड करके रखोगे तो आपको ऑप्शन दिखाई देंगे, तो आपको उसके अंदर ऐप इन्फो में जाना है। ऐप इन्फो में जाने के बाद उसका पूरी डिटेल आ जाएगी। आपको उसके स्टोरेज पर जाना है, लेकिन स्टोरेज पर जाने के पहले ऊपर आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे, इनेबल, डिसेबल और फोर्स स्टॉप। तो अगर आप उसे रेगुलर यूज़ नहीं करते या सिर्फ ओपन कर दिया था फिर बंद कर दिया, तो आप उसको सबसे पहले फोर्स स्टॉप कर दीजिए। फोर्स स्टॉप करने से क्या होगा कि वो बैकग्राउंड में जो एप्लीकेशन रन कर रही है, मतलब आपके क्लोज करने के बाद भी जो वो रन हो रही है, बैकग्राउंड में प्रोसेस लेती रहती है, वो उसका बंद हो जाएगा। मतलब कि फोर्स स्टॉप करने से वो एप्लीकेशन तुम्हारा डिलीट नहीं होगा, ना वो बंद हो जाएगा, ना आपका लॉग आउट होगा। बस वो फोर्स स्टॉप के हिसाब से बैकग्राउंड में उसका वर्क करना बंद हो जाएगा। और दूसरी बात, जो भी एप्लीकेशन आप यूज़ करते हैं तो उनकी ऐप इन्फो में जाने के बाद आपको उसके स्टोरेज में जाना है, और स्टोरेज में जाने के बाद आपको कैच फाइल क्लियर करते रहनी है। तो कैच फाइल क्लियर करने से क्या होगा, जो भी जंक फाइल जो हमारे फ़ोन में जमा हो जाती है, जिस वजह से काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है कि भाई हमारा फ़ोन में भी कुछ इतना डेटा है भी नहीं, 2-4 वीडियोस पड़ी है या थोड़ा बहुत कुछ भी पड़ा है एप्लीकेशन, लेकिन फ़ोन फिर भी बहुत ज़्यादा जो है वो फुल हो गया है, हमारी मेमोरी फुल हो गई है, लेकिन फ़ोन में तो कुछ है ही नहीं। उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है कि फ़ोन के अंदर जो है वो जंक फाइल जमा हो जाती है। तो उसको क्लियर करने के लिए आपको जो भी एप्लीकेशन आप यूज़ करते हो उसके पर क्लिक करके रखो, ऐप इन्फो में जाओ, और उसमें जाने के बाद आपको स्टोरेज पर जाना है, और स्टोरेज पे जाने के बाद उसकी फाइल क्लियर कैच करना है। क्लियर डेटा नहीं, अगर क्लियर डेटा करोगे तो आपका वो एप्लीकेशन का सारा डेटा उड़ जाएगा। आप अगर किसी चीज़ में लॉग इन हो एप्लीकेशन में तो आपका लॉग इन भी लॉग आउट हो जाएगा, लेकिन क्लियर कैच करने से क्या होगा, आपका ना लॉग आउट होगा ना आपका डेटा जाएगा, लेकिन उसकी जो जंक फाइल है वो सारी उड़ जाएगी। तो उससे 2 फायदे होंगे, एक तो आपका स्टोरेज फ्री हो जाएगा, और दूसरा आपकी जो एप्लीकेशन है वो और अच्छे से चलने लगेगी। तो ये था दोस्तों हमारा दूसरा ऑप्शन कि ऐप का यूज़ होना बैकग्राउंड में, जिसकी वजह से फ़ोन स्लो होता है। अब हम आते हैं दोस्तों हमारे तीसरे नंबर पे, मतलब कि थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर पे हमने रखा है, आपने शायद ही इससे पहले किसी वीडियो में देखा होगा या सुना होगा, कि तीसरे नंबर पे मैं बताने वाला हूँ हमारे फ़ोन की बैटरी। क्योंकि बैटरी जो है, आप बोलोगे फ़ोन स्लो होने के पीछे, हैंग होने के पीछे बैटरी का रीज़न समझ में नहीं आता कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि बैटरी की वजह से फ़ोन स्लो चलेगा या फ़ोन हैंग होने लगेगा। ये एप्लीकेशन समझ में आता है, फ़ोन का स्टोरेज समझ में आता है, सॉफ्टवेयर अपडेट समझ में आती है, लेकिन ऐसा क्यों? तो ये जो है दोस्तों, बैटरी जो है एक ऐसी चीज़ है, क्योंकि बैटरी का एक साइकिल होता है, मतलब कि एक पीरियड होता है टाइम का उसका चलने का। तो बैटरी जो है वो न्यू फ़ोन परचेस करते हो तब नया होता है, वो 100% हेल्थ पे होता है, लेकिन जब धीरे धीरे उसमें टाइम जाता है बैटरी की हेल्थ जो है वो डिग्रेड होती जाती है, मतलब कि धीरे धीरे लो होती जाती है। तो जब बैटरी 1 साल या 1.5 साल के समथिंग जब बैटरी पुरानी होती जाती है तो वो डिग्रेड होती है, उसके हिसाब से वो ज़्यादा हीट करने लगती है। तो फ़ोन क्या करता है, उसको ज़्यादा है, मतलब कि फ़ोन जो है वो स्लो हो जाता है, क्योंकि बैटरी के ऊपर लोड पड़ता है। तो फ़ोन कोशिश करता है बैटरी को बचाने की कि फ़ोन स्विच ऑफ ना हो जाए, इस हिसाब से वो फ़ोन का थोड़ा और स्लो बना देता है, क्योंकि फ़ोन ऑप्टिमाइज़ किया है ओपन, मतलब कि रनिंग करने के लिए। तो जब बैटरी लो ना हो जाए, इसीलिए फ़ोन क्या करता है, सारी एप्लीकेशन को धीरे धीरे स्लो करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो ये कोशिश करता है कि फ़ोन जो है वो स्विच ऑफ ना हो जाए। तो बैटरी जब हीट होती है तो फ़ोन के पास सिग्नल जाता है सिस्टम में, तो वो बैटरी बचाने के लिए फ़ोन को स्लो कर देता है। तो ये रीज़न आपको शायद आज से पहले किसी वीडियो में देखने को मिला होगा दोस्तों। तो ये कुछ रीज़न थे जो मैंने आपके सामने रखे हैं जो मैंने आपको साथ शेयर किए हैं। तो आपके फ़ोन में कौन सा सेटिंग करने के बाद आपका फ़ोन में जो है वो स्पीड आई है, कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।